सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर समस्तीपुर से, जहां रोसड़ा में दो किराना कारोबारी सगे भाइयों की अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या के इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। वहीं ग्रामीण और रोसड़ा के स्थानीय कारोबारियों में इस घटना के बाद से जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से दोनों कारोबारी भाई के शव को रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। मृतक की पहचान सुमित चौधरी और अजीत चौधरी के तौर पर की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक दुकान बंद कर दोनों भाई बाइक से घर लौट रहे थे और इसी दौरान पाचोपुर चोरवा पोखर के पास अज्ञात अपराधियों ने इन्हें गोली मारी और हत्या कर फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद रोसड़ा थाने की पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है। हत्या के पीछे अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर हत्या के पीछे क्या कारण है घटना को लेकर, लेकिन चर्चाएं कई हैं। चर्चा ये कि लूटपाट के क्रम में अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों और कारोबारी की तरफ से एसपी को बुलाने की मांग की जा रही है। घटनास्थल पर घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से बयान जारी कर कहा गया है कि घटना में जो भी अपराधी शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और आसपास के क्षेत्रों में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को फिलहाल खंगाला जा रहा है। और संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, पुलिस की तफ्तीश में क्या कोई जानकारी की घटना क्यों अंजाम दी गई? जी देखिए, विभाग समस्तीपुर एसपी के आश्वासन के बाद यहाँ पर परिवार के लोग शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर पुलिस बल के साथ समस्तीपुर सदर अस्पताल अभी पहुंचे हैं और यहाँ पर परिवार के लोगों का साफ आरोप है कि कारोबारी भाई की हत्या हुई है। इनके ऊपर पूर्व में भी कई बार हमला हुए थे, इनके साथ लूटपाट की घटना हुई थी और उस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा शिथिलता बरती गई। कोई स्पष्ट रूप से कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा है कि अपराधी का मनोबल लगातार बढ़ता गया और इनकी बीती रात हत्या कर दी गई। अगर पूर्व में कार्रवाई की जाती तो हो सकता था कि आज ये दोनों भाई जिंदा होते, अभी पोस्टमार्टम उनका नहीं हो रहा होता। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। परिवार के लोग सीधा और पुलिस की विफलता का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की तरफ से पिछले मामले में कोई कार्रवाई नहीं। मुकेश, अगर लूटपाट की नियत से हत्या को अंजाम दिया गया तो क्या किसी तरह की लूट हुई है? कोई जानकारी इसे लेकर? जी यहाँ पे परिवार के लोगों ने इस मामले में बताया है कि हर रोज इनके पास 2 से 2.5 लाख के करीब कैश होता था और जो कारोबार खत्म करने के बाद जब लौटते थे वो बैग जो इनके पास होता था वो बैग भी वहां नहीं मिले हैं और वो बैग और जो कागजात थे वो कागजात भी अपराधियों के द्वारा ले ली गई है। तो परिवार के अनुसार 2 से 2.5 लाख रुपए की लूट हुई है। इस मामले में समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक परिवार के लोगों को आश्वासन दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर इसमें कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये तो पुलिस ही बताएगी। अगर मजबूत कार्रवाई नहीं होती है तो परिवार के लोगों का कहना है कि वो अपना आगे का फिर इसमें सोचेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि पूर्व में भी लूटपाट की नियत से इनके ऊपर हमले किए गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और इस वजह से हत्या को अपराधियों ने अंजाम दिया है। तकरीबन 2.5 लाख रुपए की लूट की आशंका परिवार वाले जाहिर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि इसके पीछे जो भी अपराधी शामिल हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पोल्ट्री फार्म कारोबारी की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने इस कारोबारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। प्रेम कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या हुई है। 5 की संख्या में हथियारों से लैस अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दलसिंह सराय के मधेपुर गांव की यह घटना, जहां पर प्रेम कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। वहीं बड़ी खबर कटिहार से, जहां नाले में डूबकर बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया। घर के पास बने नाले के पास ही खेलते हुए ये बच्चा नाले में गिर जाता है। पैर फिसलने की वजह से इस बच्चे की
नाले में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल 6 साल का आदित्य घर के पास ही नाले के पास खेल रहा था और इसी दरमियान उसका पैर फिसलता है और वो नाले में गिर जाता है। देर शाम को घर वालों ने खोजबीन शुरू की तो शव को नाले से बरामद किया गया है। परिजनों ने सदर अस्पताल जब तक उसे पहुंचाया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की, तो न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी किया गया। प्राइमरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। प्राइमरी में कुल 72,419 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। ये वो सफल अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या 72,419 है। सामान्य हिंदी का रिजल्ट जारी हुआ है। सामान्य हिंदी में 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए। उर्दू और बांग्ला विषय के रिजल्ट भी जारी किए गए हैं। सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट इसमें जारी हुआ है। तो प्राइमरी में 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सामान्य हिंदी का ये रिजल्ट, जिसमें उर्दू भाषा को लेकर भी रिजल्ट जारी किया गया है। बांग्ला विषय पर भी रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। प्राइमरी परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने के बाद सिर्फ डीएलएड का ये रिजल्ट और न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगती हुई। तो बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट सामने, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के रिजल्ट को अब जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर न्यूज 18 ने पहले ही खबर की जानकारी दी थी। प्राइमरी में 72,419 अभ्यर्थी हैं जो सफल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। सामान्य हिंदी का रिजल्ट जारी किया गया है, साथ ही साथ उर्दू और बांग्ला विषय के रिजल्ट को भी जारी किया गया। तो न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी। प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को जारी किया गया, जिसमें 72,419 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली के रिजल्ट को जारी कर दिया। हालांकि कई विषयों में शिक्षकों के ढेर सारे पद अब भी खाली रह गए, जिसका असर निश्चित तौर पर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। बिहार में शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी हो गया। बीपीएससी ने 17 अक्टूबर से रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की और 18 अक्टूबर को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद खुद मीडिया के सामने आए। अतुल प्रसाद ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि बीपीएससी ने सारे आरोपों को गलत साबित करते हुए रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी कर दिए। जो हम जिला आवंटन कर पाए हैं इतने कम समय में, इसका श्रेय जाता है हम लोग का टेक्नोलॉजी का यूज करने का। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का यह है कि कुछ कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज्यादा। स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते जितने अभ्यर्थी हैं। बिहार में कुल 1,70,461 पदों पर बहाली निकली थी, जिसमें प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 में कुल 79,943 पद पर बहाली हो रही, लेकिन प्राथमिक में मात्र 72,419 अभ्यर्थी ही पास हुए। माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 10 में कुल 32,916 पद पर बहाली निकली थी, लेकिन माध्यमिक में भी मात्र 26,204 अभ्यर्थी पास हुए। वहीं उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 और 12 में कुल 57,602 पदों पर बहाली निकली थी, लेकिन पास हुए मात्र 23,701 अभ्यर्थी। मतलब जितनी वैकेंसी थी उतने लोग पास नहीं हो पाए। अब सवाल है कि नौकरी की कमी है, वैकेंसी निकली तो सीट खाली क्यों रह गई? अगर शिक्षकों की विषयवार बहाली की बात करें तो हिंदी में कुल खाली पद 3,221, पास हुए 525। अंग्रेजी में रिक्तियाँ 3,535, पास हुए 2,323। संस्कृत में खाली पद 1,289, पास हुए 258। उर्दू में रिक्तियाँ 1,749, पास हुए 145। बांग्ला में खाली पद 27, पास हुए सिर्फ 1। मैथिली में रिक्तियाँ 158, पास हुए 48। केमिस्ट्री में खाली पद 4,799, पास हुए 1,072। फिजिक्स में खाली पद 3,032, पास हुए 682। भूगोल में रिक्तियाँ 1,033, पास हुए 279। समाज शास्त्र में रिक्तियाँ 1,434, पास हुए 148। अर्थशास्त्र में रिक्तियाँ 997, पास हुए 406। मनोविज्ञान में खाली पद 2015, पास हुए 99। पाली में रिक्तियाँ 29, पास हुए 7।
फारसी में खाली पद 305, पास हुए सिर्फ 5। दर्शन शास्त्र में खाली पद 170, पास हुए सिर्फ 47। प्राकृत में रिक्तियां 80, पास हुए सिर्फ 6। मतलब पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होने से अब भी कई सीटें खाली रह जाएंगी, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। सवाल है कि वैकेंसी ज्यादा तो अभ्यर्थी कम क्यों? बीपीएससी का कहना है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एसटीईटी के एग्जाम समय पर नहीं हुए, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों की संख्या सीटों के मुताबिक पूरी नहीं हुई। अगर उच्च माध्यमिक की बात करें तो 57,602 पदों पर बहाली निकली थी, लेकिन फॉर्म भरा था मात्र 37,000 अभ्यर्थियों ने, और उसमें से भी केवल 23,701 अभ्यर्थी पास हुए। अब सवाल है कि समय समय पर एसटीईटी का एग्जाम क्यों नहीं हुआ? जब एसटीईटी पास करने वालों की संख्या कम थी तो वैकेंसी ज्यादा क्यों निकाली गई? वैकेंसी से पहले एसटीईटी की परीक्षा क्यों नहीं ली गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शिक्षक बहाली के रिजल्ट जारी होने के बाद भी मुंह बाएं खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बीजेपी के संपर्क में होने के प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। देखिए, राजनीतिक तौर पर आदरणीय अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी से कोई समझौता नहीं होगा। हम बिहार में 40 की 40 सीट लड़ेंगे और 40 जीत कर दिखाएंगे। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां अपहरित छात्र श्लोक को बरामद कर लिया गया है। 2 दिन पहले श्लोक का अपहरण किया गया था, अब उसको बरामद कर लिया गया है। स्कूल से आने के दौरान अपहरण श्लोक का हुआ था, जिसके बाद पुलिस उसकी छानबीन में, खोजबीन में जुट गई थी। पुलिस ने छात्र को बरामद कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई बिहार एसटीएफ ने रुन्नी सैदपुर से श्लोक को बरामद किया है सकुशल। स्कूल जाने के दौरान श्लोक का अपहरण किया गया था। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कृषि रोड मैप को लेकर खुशी जाहिर की है। हालांकि सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि पहले भी कई कृषि रोड मैप बने, लेकिन धरातल पर किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब सरकार को किसानों के लिए धरातल पर काम करना चाहिए। और ये शिलापट किया जा रहा है। देखिए, अच्छाई के लिए करे तो अच्छी बात है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीतीश कुमार जी को बताना भी पड़ेगा कि ये कार्य जमीन पर उतरे, और जमीन पर उतरेगा तभी तो लोगों के कल्याण का काम हो पाएगा। लूट नहीं हो, लूट की छूट नहीं हो, ये जरूर ध्यान मुख्यमंत्री जी रखें। तो प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा विकल्प को खुले रखते हैं। नीतीश के लिए महागठबंधन का दरवाजा है और रोशनदान के जरिए बीजेपी की हवा भी वो लेते रहते हैं। दरवाजा रखते हैं जो सामने पब्लिक को दिखता है। अभी वो दरवाजा महागठबंधन है। बगल में एक वो खिड़की खोल के रखते हैं जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो हवा पानी आ सके। अपनी चुनावी रणनीति का देश भर में लोहा मनवाकर बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। यही वजह है कि वो राजनीति में विकल्प खुले रखते हैं, अंतरात्मा की आवाज पर कहीं भी जा सकते हैं। दरवाजा रखते हैं जो सामने पब्लिक को दिखता है। अभी वो दरवाजा महागठबंधन है। बगल में एक वो खिड़की खोल के रखते हैं जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो हवा पानी आ सके, और पीछे एक रोशनदान रखते हैं जो अगर जरूरत पड़े तो अंतरात्मा की आवाज पर जिससे उछलकर दूसरे जगह चले जाए। प्रशांत किशोर ने नीतीश के लिए महागठबंधन की तुलना दरवाजे से की तो राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश को रोशनदान बता दिया। प्रशांत ने कहा, जेडीयू बीजेपी से अलग है, लेकिन हरिवंश जी राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं, क्यों नहीं जेडीयू की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई की गई? वहाँ पर
सबको हटाया गया, लेकिन उप सभापति हरिवंश जी को भाजपा ने नहीं हटाया, जदयू ने भी नहीं हटाया। ऐसा क्यों? भाई बिहार विधानसभा विधान परिषद में अध्यक्ष बदल दिए गए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष नहीं बदला गया। वो इसलिए कि हरिवंश जी वही रोशनदान है कि कल होकर नीतीश बाबू को जरूरत पड़ जाए तो उनके माध्यम से भाजपा के लीडरशिप से वो बात कर सके, भाग सके। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर के हमले पर जेडीयू की ओर से मंत्री मदन सहनी ने पलटवार किया। सहनी ने कहा, प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसलिए ऐसे सवाल उठा रहे हैं। इस बात को वो भी जान रहे हैं, ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जड़ कमजोर हो चुका है। प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता संतोष पाठक का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। जिस प्रकार की बात आज प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, ये विषय उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या उनको मिल रहा था 2015 में जो लालू यादव जी को पुनर्स्थापित करने के लिए इतना जी तोड़ मेहनत किया था उन्होंने। अब नीतीश किस खिड़की और किस दरवाजे से कहां जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाल के दिनों में प्रशांत किशोर बार बार नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर बिहार की सियासत का माहौल गर्माते आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आईएनडीआईए गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर दिए गए शशि थरूर के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रतिक्रिया दी। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार लटके रहेंगे। बता दें कि शशि थरूर ने कहा था कि आईएनडीआईए गठबंधन को जीत मिलती है तो राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री होंगे। लटके रहेंगे। आनंद मोहन के गांव जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अरे कोई कहीं जाएगा, छोड़ दीजिए जाने तक। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।